नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। 92 लाख महिलाएं, 92 लाख के साथ धोखाधड़ी सीधा हिट किया मोदी एंड कंपनी ने। इस धोखे के जो धोखा दिया गया है उसमें जो लीडिंग पार्टनर है वो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार। चुनाव जीतने के लिए तो खजाना खोला, वोट लिया और फिर आउट किया। चुनाव के बाद जांच क्यों भाई? सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश की है महाराष्ट्र में, और सीएजी ने महाराष्ट्र के लाडली बहना योजना पर कई सवाल उठाए, और उसको लेके जो चीजें बाहर आई वो आंखें खोलने वाली थी। हुआ यूं, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं आपको कि 2024 के जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को यह बात समझ में आ गई थी कि लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया है। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 9 सीटें थी, सिंगल डिजिट। अजित पवार के पास सिर्फ एक सीट थी, तटकरी की, कोकण की, और 5 सांसद जितवा के लाए थे, वो भी मराठवाड़ा, मतलब इसके भरोसे एक ठाणे की सीट और बाकी जरांगे पाटिल वांडेल के भरोसे एकनाथ शिंदे। टोटल 15-48 में से सीटें इनके पास। इनका विधानसभा हारना तय था। फिर मतदाता सूची में नाम जोड़े गए भारी तादाद में। माइक्रो लेवल पे स्टडी हुआ, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कितने कहां जिताना, क्या करना, सब व्यवस्था की गई। लेकिन कल लोग पूछेंगे कि आपकी इतनी बुरी हार हो गई, फिर 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आप फिर इतने भारी बहुमत से जीते? तो वही मध्य प्रदेश का उधार का सिंदूर महाराष्ट्र में लाया। मध्य प्रदेश ने तो उस योजना ने बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश को, कर्जेदार हो गया मध्य प्रदेश। हर महीने करीब करीब 2 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए लेता है मुख्यमंत्री सैलरी वैलरी बांटने के लिए। स्थिति बुरी है। महाराष्ट्र की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, 10 लाख करोड़ का कर्जा था। लेकिन लाडली बहना योजना लागू कर दी आनंद फानंद में 28 जून 2024 को, और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, 28 जून को योजना लागू हो गई और पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया। और मेरी कुछ कलेक्टर्स से भी बात हुई कि ये कैसा इतना, उन्होंने कहा तब तो आदेश ये था कि जो एप्लीकेशन आता है पैसा दे दो, किसी को मना मत करो। और देखते देखते 3 महीने में, मतलब 2 करोड़ 40 लाख लाभार्थी महिलाएं इकट्ठा हो गई। 2 करोड़ 40 लाख, हर एक के अकाउंट में 1500 रुपए जमा हो गए। फिर चुनाव अनाउंस हो गए, तो चुनाव में आचार संहिता का प्रॉब्लम ना हो इसलिए एडवांस में 2 महीने की जमा कर दिए। कुल 4,000 के आसपास, 4-4,500 के आसपास महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। और चुनाव में जब उतरी एनडीए गठबंधन, तो बोला कि हम इसको अब 2,000 करेंगे, 1,500 का, आप बस वोट दे दीजिए। लाडली बहना का इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन जिस भारी तादाद में आ गए, बीजेपी 130 पे, अजीत दादा जिनकी एक सीट नहीं थी लोकसभा में, उनको 42, ये 54 विधानसभा में। इतनी सारी सीटें आने के बाद, क्योंकि मैंने कहा पहले चुनाव मतदाता सूची में बहुत घालमेल कर लिया था, उसके बाद विधानसभा तक उन्होंने, और कोर्ट में जाओ तो बोलते चुनाव प्रोसेस चालू हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर जब सत्ता में आए तब उनको समझ में आ गया कि लाडली बहना तो ठीक है, एकनाथ शिंदे फूले नहीं समा रहे थे, बार बार बोल रहे थे लाडली बहना ने हमको सत्ता में लाया। अब उन बहनों के साथ आपने क्या किया? कोई भी योजना जब चालू करता है, कोई राज्य हो या ये हो, हमारे घर में यदि हम ये तय करते हैं कि आज घर में ये खरीदना है या ये इवेंट करना है या बच्चे का बर्थडे मनाना है या लड़की की शादी है, तो उसका आदमी पूरा तय करता है कि अपने पास पैसे कितने हैं, कहाँ करना है, कितना है, कुछ तो लॉजिस्टिक तय करता है। क्योंकि आपको चुनाव में समय नहीं था, आपको मत खरीदना था,
तो आप पैसे देते गए और मत खरीदते गए। सत्ता में आने के बाद आपको समझ में आ गया ये योजना लागू तो कर दी, 2,40,00,000 लाभार्थी तो हो गई महिलाएं, लेकिन इनको तो सबको नहीं दे सकते। फिर इस योजना का प्रारूप तय हुआ। कोई इनकम टैक्स दे रहा होगा, उसको ये नहीं मिलेगा। 65 साल या उससे ऊपर उम्र है उन महिला की, उसको नहीं मिलेगा। जो महिला शेतकरी एक लाभार्थी योजना चल रही थी, उसका लाभार्थी हो तो इस योजना में लाभ नहीं ले सकता। केवाईसी नहीं हो तो योजना में से नाम कट जाएगा। सरकारी कर्मचारी यदि आपके घर में कोई पति या भाई हो तो नहीं मिलेगा। आप सरकारी कर्मचारी हो तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते। इतनी सारी कंडीशन से 2,40,00,000 में से करीब करीब 38% महिलाओं को बाहर निकाला। 92 लाख महिलाएं आज इस योजना से दूर है, वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप पहले ही दिन बोलते कि ये योजना सिर्फ इन लोगों के लिए है, तो शायद इतना खर्चा नहीं होता। जो महिलाएं निकाली गई वो कैसे? 50 से 55 लाख महिलाएं केवाईसी नहीं होने के कारण लाभ से वंचित है। 1 साल केवाईसी नहीं हो पाया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाता है। 12 लाख महिलाएं ऐसी निकाली गई जिनका इनकम हायर इनकम ग्रुप में थी। 12 लाख महिलाएं आईटी पेयर थी, इनकम टैक्स पे कर रही थी इसके लिए। बाकी आईटी असेसमेंट होगी 12 लाख की, लेकिन इनकम स्लैब के ऊपर थी। 4.5 लाख महिलाएं 65 साल की उम्र के ऊपर थी। 5 लाख महिलाएं नमो शेतकरी योजना की लाभार्थी थी। इनके लिए 14,000 पुरुष पुरुषों ने भी अपने नाम से अप्लाई किया और सरकार ने पैसा दे दिया। सरकार का जो बजट था वो क्या था? उस बजट से ज्यादा सरकार पे, मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय का जो बजट था, उस बजट से ज्यादा पैसा खर्चा हो गया। अब जब सीएजी ने कहा कि शुद्ध रूप से ये जो गड़बड़ी हुई है, उस हिसाब से महिला बाल विकास मंत्रालय का जो बजट सैंक्शन था वो 29,693.09 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्चा हुआ, मतलब 3,541 करोड़ 16 लाख रुपए अतिरिक्त खर्चा हुआ। योजना के लिए कुल 29,693 करोड़ रुपए और 9 लाख रुपए खर्चा हुए। अनुपूरक जो मांगे थी उससे 26,200 एडिशनल ग्रांट, 26,200 रुपए लिए, जिसमें 3,490.75 करोड़ भी शामिल थे। अब सवाल यह है कि इन 92 लाख महिलाओं की क्या गलती थी? क्योंकि तब आपने क्यों नहीं चेक किया? कोई भी योजना, मैंने पहली योजना देखी देश में जिस योजना को लागू किया, लेकिन इस योजना सिर्फ महिला पे लाभार्थी होने का, और कलेक्टर पे इतना प्रेशर था कि जो भी आया आप दे दो। उसके चलते पुरुषों के भी एप्लीकेशन आए तो स्क्रूटिनाइज भी नहीं किए गए, पुरुषों के भी अकाउंट में पैसा चला गया। अब एक होनहार प्रवक्ता है, पर इस बात को जब सीएजी की रिपोर्ट आई और सीएजी ने कहा कि करीब करीब ये जो लाभार्थी जो नहीं है उनको जो पैसा गया है, सीएजी के अनुसार करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपीज गलत लाभार्थियों के अकाउंट में गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी के 4,42,000 मेंबर है। बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। अब सवाल यह है कि जैसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि आपने तो खरीदे हैं वोट, जब आपके पास योजना लागू करने का कोई प्रारूप ही नहीं था तो रुक जाते, चुनाव जीतने के बाद योजना लागू करते। क्योंकि आपको मत खरीदना था तो आपने जिसने चाहे उसको पैसा बांट दिया, और अब बोल रहे हो कि इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे। तो पहले जो 14,000 करोड़ रुपए दिए उसका क्या? किसने ये गलत अलॉटमेंट करवाया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? सरकारी होगी।
लेकिन सरकारी प्रवक्ता है, मतलब सरकारी नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता राम कुलकर्णी, उन्होंने एक नया इन्वेंशन निकाला। सीएजी का आंकड़ा क्या कहता है, कितने पुरुष इसमें हैं? 29,000 30,000 के आसपास पुरुषों ने लिया है, मान लीजिए। कोई आंकड़ा 14,000 बताता है। ये जो कुलकर्णी है, राम कुलकर्णी बीजेपी के, उन्हें आरोप लगाया कि इस 92 लाख महिलाओं में 14 लाख पुरुष थे, वो विरोधी पार्टियों ने घुसेड़े थे इसमें, ताकि ये योजना फेल हो। विपक्ष चाहता नहीं महिलाओं को पैसा मिले, ये आरोप उसने लगाया। ये आरोप लगा के उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और स्वर्गीय अजित पवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तीनों लोग इतने नाकारा थे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे जो सरकार चला रहे थे, गृह मंत्री थे, और वित्त मंत्री अजित पवार थे स्वर्गीय। ये तीनों इतने नाकारा थे कि इनके आंख के नीचे 14 लाख पुरुषों की लिस्ट घुसेड़ दी विपक्ष ने, और सरकार मूर्ख बन के देख रही थी। ऐसे नाकारा लोग सत्ता में भी बैठे हैं, इस महाराष्ट्र का क्या होगा? मैं नहीं कह रहा हूं, राम कुलकर्णी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कुल मिलाकर 92 लाख महिलाओं में से पुरुष 2 लाख बाकी भी हटा दो, तो 90 लाख स्त्रियों के साथ छल हुआ है। उन्हें पहले ही बोल दिया होता कि ये आपके लिए नहीं है, तो शायद वो लाभ लेती भी नहीं और वोट देती भी नहीं। ये मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का, मूर्ख बनाने का। आज बहनें भाई ढूंढ रही है और भाई बगले झाँक के भाग रहे इधर उधर। जब हम एलिजिबल नहीं थे, हम लाभार्थी बन ही नहीं सकते, तो फिर हमारे अकाउंट में पैसा क्यों ट्रांसफर किया? सवाल ये है।